हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल निशु होप में। आज हम पफ स्लीव सीखेंगे, तो उसके लिए आपको वीडियो का एंड तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने स्लीव की लंबाई रख लेंगे और कपड़े को इक्वली कर लेंगे। तो चलिए अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे 15 इंच की स्लीव बना रही हूँ। मेरी रेडी 15 इंच की स्लीव होगी। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा और हाफ इंच एक्स्ट्रा आप रख लेंगे जितनी आपकी स्लीव है, नीचे से फोल्ड करने के लिए। और यहाँ पे स्लीव की कटिंग उसी तरह से करेंगे जिस तरह से निशान लगाएंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव की लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15-15 इंच रख के मैंने 3 इंच की डाउन मार्किंग लगाई है और इस तरह से शेप दे दी है। और जहाँ पे आपको अपना कंधा रखना है, आप वहाँ से अपना जो कपड़ा रखेंगे, देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग लगाई है, उसके ऊपर कपड़ा आपको जितनी चुनटे चाहिए आप उतनी रखेंगे। आपके पास अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा लेंगे, उससे चुनटे आपकी ज़्यादा आएंगी। यहाँ पे भी मैंने 17 से 20 इंच तक कपड़ा रखा है, इससे हमारी चुनटे बहुत अच्छी आएंगी। तो देखिए इस तरह से एक आप शेप दे देंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पे दी हुई है। इस तरह से गोल करते हुए अपनी जहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे बाजू का, वहाँ तक इस तरह को शेप दे देंगे। और अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। बनने के बाद ये स्लीव बहुत ही अच्छी लगती है और आजकल इसका बहुत ही ट्रेंड है। अब जितना आप कपड़ा ऊपर रखेंगे अपने कंधे से ऊपर, जो इस तरह से कपड़ा रखना है, अगर आपका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चुनटे आएंगी, उससे बहुत अच्छी लगती हैं। ये मेरा कॉटन का कपड़ा है। अगर आप ये जॉर्जेट कपड़े और सैटन के कपड़े में बनाएंगे तो उसमें ये जो बाजू है और भी ज़्यादा अच्छे से खिल के आएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी एक स्लीव कटिंग कर ली है। आप दोनों को इकट्ठा रख के स्लीव इस तरह से काट सकते हैं। मैंने अभी एक ही स्लीव काटी है, दूसरे कपड़े को भी इस तरह से रख के मैं अपनी स्लीव काट लूँगी। ये देखिए मैंने पहले से एक काटी हुई है और ये देखिए इस तरह से दोनों स्लीव की कटिंग मेरी हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है ये मैं आपको मशीन में बताऊँगी। देखिए इसमें हल्की सी कटाई डलती है, ज़्यादा कटाई नहीं डलती। जो आगे की कटाई होती है अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे हल्की सी कटाई डाल ली है। तो देखिए यहाँ पे हल्की सी कटाई मैं डाल लूँगी अपने स्लीव बाजू में। जब तक मैं कटाई डाल रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टिचिंग्स को लेके तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकती हैं। और अगर आपको ये बाजू अच्छे से समझ नहीं आती तो आप इसको प्लीज़ एक बार ध्यान से दोबारा देखेंगे, इसको रिप्ले करके। बाजू की कटिंग बहुत ही ईजी है। देखिए इस तरह से मैंने हल्की सी कटाई डाल दी है, ज़्यादा कटाई इसमें नहीं डलती क्योंकि ये हमारी चुनटे आ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कटाई डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसको स्टिच करते हैं। स्टिच करने का मेथड बहुत ही इजी है। तो स्टिच करने के लिए मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताने वाली हूँ। मार्किंग करके हम स्टिच करेंगे जिससे हमारी चुनटे इक्वल आएंगी। यहाँ पे मैं अब यहाँ पे आपको बताऊंगी हम कितनी मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पे 2-2 इंच की मार्किंग कर ली है। मैंने जो ऊपर गोलाई सी शेप दी है वहाँ से मार्किंग करनी शुरू की है और ये मार्किंग हमें अपनी फिटिंग जहाँ पे हमारा कंधा है वहाँ तक ये मार्किंग मैंने की है। आप चाहें तो इस तरह से भी अंदाजे से डाल सकते हैं चुनटे, लेकिन अगर आप मार्किंग करेंगे तो वो उससे आपकी जो है बिगनर्स के लिए और भी ईजी हो जाएगा और हमारी चुनटियाँ जो वो इक्वल सी आएंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने चुनटे डालनी है, आप भी इस तरह से चुनटे डालेंगी। हम यहाँ पे 2 तरीक़ों से चुनटे डालना सीखेंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें किस तरह से। ये जो बाजू हम बनाएंगे ये बहुत ही अच्छी आती है बनके। तो देखिए 2-2 इंच की मार्किंग लगा के आप लगा सकती हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप इस पर 1 इंच या 1.5 इंच की मार्किंग भी लगा सकते हैं। वो आपके कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कपड़ा है। तो देखिए एक साइड की चुनटे हम इस तरह से प्लेस करके मैंने पिन के साथ इसको कच्चा कर लिया। आप चाहें तो डायरेक्ट मशीन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सुई के साथ इसको पिन के साथ हम थोड़ा सा रफली कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी सारी चुनटी कवर कर लूँगी। इससे एक ये फ़ायदा होता है कि आपकी चुनटे पूरी सही से आगे ये भी पता चल जाता है और हमें कम ज़्यादा हो तो हम वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक साइड की चुनटे मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई हैं। अब दूसरी साइड की जो चुनटे हैं वो भी हम इसी तरह से डालेंगे, लेकिन वो इसके ऑपोजिट साइड नहीं डालेंगे, वो हम आगे वीडियो में देखते हैं किस तरह से। मैंने आपको बताती हूँ किस तरह से हमें डालनी है दूसरी साइड की।
तो देखिए एक साइड की पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक साइड की चुनटे हो गई है। अब हम मेज़र करेंगे कि इतना हमारा आर्म है होल है, जितना आर्म होल है उसी के पर हमारी चुनटे आनी चाहिए। देखिए चाहे तो आप इस तरह से चुनटे भी डाल सकते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं डालना चाहते तो, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी साइड मुँह रख कर इसका चुन्नट डाल रही हूँ। तो दूसरी साइड के लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप चाहे तो ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर आप ऑपोजिट डालेंगे तो अलग लुक से ये पफ स्लीव बनेगी, अगर आप एक दूसरे के सामने डालेंगे तो ये इसकी लुक अलग आएगी। लेकिन आप किसी भी तरीके से डालेंगे तो ये दोनों तरह से ही स्लीव अच्छी दिखाई देती है, इसकी जो लुक है बहुत ही बढ़िया आती है। तो आप चाहें तो दोनों तरह से ट्राई कर सकती हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक अच्छे से सैंपल बता दिया कि पफ स्लीव का हम किस तरह से स्लीव सिल सकते हैं। आपको मैंने दोनों एक ही वीडियो में दोनों तरीके से बता दी है। तो जिस मेथड से मैं बना रही हूँ इससे बनाना चाहते हैं तो आप इस मेथड से भी ट्राई कर सकती हैं। तो देखिए मैं इस तरह से अपनी चुनटे डाल के इस स्लीव को कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए मेरी जो चुनटे हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और इसको पहनने के बाद ये बहुत अच्छी दिखेंगी। मुझे पता है थोड़ी सी चुनटे डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चुनटे एक साथ इकट्ठी हो रहती हैं तो उसको डालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मेरी मानिए ये स्लीव पहनने के बाद बहुत ही अच्छी दिखती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस स्लीव को। और तो देखिए मैं आपको बताती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक किस तरीके से आई है और ये किस तरह की इसकी शेप आती है दिखने के बाद। अब पहले सबसे पहले मैं अपनी सारी जो मैंने पिनें लगाई थी वो मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए इसकी लुक इस तरीके से आई है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए ये किस तरीके से ऊपर से हमारी ये चुनटे ही चुनटे बन गई है। अगर आप ये साटिन कपड़े और जॉर्जेट कपड़े में बनाएंगे तो इसका जो वो है निखार वो और खिल के आएगा। लेकिन ये मेरा कॉटन कपड़ा है इसलिए ये ऐसे आया, लेकिन फिर भी ये इस कॉटन कपड़े में भी बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से और नीचे से हम इसकी बाजू को भी फोल्ड कर लेंगे। वो चाहे तो आप आगे लेस वगैरह जो भी आपको पसंद है वो लगा लेंगे, और जिस तरह से आप नॉर्मल स्लीव की होती है। और इसको बाजू को किस तरह से स्लीव में अटैच करना है, वो जो आर्म होल है उसी तरह नॉर्मल स्लीव को अटैच करते हैं, उसी तरीके से इसको अटैच करना है। तो देखिए ये हमारी पफ स्लीव बनके तैयार हो गई है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।